मिशन मौसम का किया शुभारंभ। कहा, वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। सीएम साय देंगे बलरामपुर और जसपुर को सौगात। दोनों जिलों में करेंगे करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। तातापानी महोत्सव का भी करेंगे शुभारंभ। चित्रकूट के दौरे पर सीएम मोहन यादव निर्माण कार्यों का ले रहे हैं जायजा। देर शाम लौटेंगे वापस राजधानी भोपाल। सीएम साय का बड़ा ऐलान। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए की सहायता। मुकेश के नाम से होगा पत्रकार भवन का निर्माण। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी। 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सुबह 4 बजे से 44 घाटों पर चल रहा है स्नान। 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं बलबीर भारज और आप देख रहे हैं देश प्रदेश में अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर कोरबा से। यहां डीए न्यूज प्लस की खबर का असर। फ्लोरा मैक्स में लोन वितरण करने वाले बैंकों को किया गया सील। महिलाओं ने किया था कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन। खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का पर भी कस रहा है शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कोरबा से है, जहां पर डीए न्यूज प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। फाइनेंस कंपनी को सील कर दिया गया है और इसको बैंकों का जो लोन देने वाली कंपनियां थी उन्हें भी सील कर दिया गया है। महिलाओं ने किया था कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन। खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में है पुलिस प्रशासन। कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर भी कसा है पुलिस ने शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर कोरबा से, जहां डीए न्यूज प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों को कर दिया है सील और उन पर कस दिया है शिकंजा। महिलाओं ने किया था कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन। मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर के मूल मंत्र को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को भी दिखाया गया है। राजनांदगांव में आगामी नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण के बाद प्रभावित क्षेत्रों से दावेदार अब नए क्षेत्रों में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सोमवार से कांग्रेस कमेटी ने दावेदारों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है, जिसमें नए दावेदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, जबकि 5 साल से पार्षद रहे कांग्रेस पार्टी के पार्षदों से 51,000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। इसके साथ ही राजनांदगांव पर्यवेक्षक शैलेश नितिन त्रिवेदी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत और संगठन के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही गई। जी, मैं वार्ड नंबर 28 मठपारा विवेकानंद वार्ड से आई हूँ। मैं विवेकानंद वार्ड नंबर 28 से दावेदारी पेश की, जिसमें मैं ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बड़े भैया सूर्यकांत जैन जी को आवेदन प्रस्तुत की। जी, नगरीय निकाय चुनाव 2025 में जो होने जा रहा है और उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से राजनांदगांव के जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं त्रिवेदी जी, उन्होंने परसों बैठक लेकर के ब्लॉक अध्यक्षों को अपने अपने ब्लॉक में जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर आवेदन लेने के लिए जिम्मेदारी दी है। हम लोग
आज से ही 12 से 3 का टाइम हम लोगों ने निश्चित किया है कि 12 से 3 मैं अपने ब्लॉक कार्यालय में बैठूंगा और जितने भी कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी कांग्रेस के कार्यकर्ता करना चाहते हैं वे अपनी दावेदारी यहाँ पर लाकर कर सकते हैं, अपना बायोडाटा यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। रायपुर के दलदल सिवनी में मरार पटेल महासंघ कार्यकारिणी के तत्वाधान में आराध्य देवी मां शाकंभरी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज ने निःशुल्क सब्जी वितरण किया और भव्य कलश यात्रा निकाली जो शाकंभरी भवन तक पहुंची। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर समाज का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग शामिल हुए। हम लोग शाकंभरी की जो रैली है विगत 2007 से 5 या 7 से हम लोग निकाल रहे कंटिन्यू, और हमारे समाज के पूर्वजों द्वारा निकाली जा रही थी और हम सब उस समय युवा प्रकोष्ठ में थे, तब से हम लोग निकालते जा रहे हैं। और यह रैली जो है समाजी भवन से निकालकर हमारे इस काली मंदिर होते हुए पुराने बस्ती घुमाकर ये मिलन चौक होते हुए वापस इसी भवन पे हम लोग रैली को यहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग निकालते हुए, जिसमें पूरे समाज के बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों सभी का योगदान रहता है और यह हम लोग सभी के योगदान से यह कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। रायपुर गोड़िहारे स्थित बालाजी मंदिर तेलुगु समाज का प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जहां भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस मंदिर में भगवान बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार मानकर उनकी महाविष्णु रूप में पूजा की जाती है। बता दें कि यहाँ 108 मूर्तियाँ स्थापित हैं। गरुड़ मास के दौरान यहाँ माता श्रीदेवी और भूत देवी की विशेष पूजा होती है। आस्था और भक्ति का इस स्थान पर अद्भुत संगम है। स्थित गुड़ियारी में एक बालाजी की मंदिर है जहाँ पे वेंकटेश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं, जिसकी पत्नी है, पहली पत्नी का नाम है पद्मा और दूसरी पत्नी का नाम है ग्वाला जी, जिसका आज विवाह किया जा रहा है। तेलुगु समाज के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह जो पर्व है पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है और यहाँ पे एक शादी का आयोजन किया गया है। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि ये जो शादी का समारोह है उसको दिखाया जाए और बहुत धूमधाम से मनाया जाए। तो तेलुगु समाज की महिलाएं, पुरुष इसको बहुत विधि विधान से मनाया जा रहा है और ये पौष मास के में ही मनाया जाता है और ये विशेष स्थित गुड़ियारी में स्थित है मंदिर जी। चलिए मैं चलती हूँ बात करने के लिए, इसका महत्व क्या है इस मंदिर। नमस्कार, बालाजी मंदिर में आप सबका स्वागत है। ये दिसंबर 15 तारीख से लेकर अभी जनवरी 13 तारीख जो मकर संक्रांति कल है उससे एक दिन पहले तक ये तेलुगु जो कम्युनिटी है वो मानते हैं इसको धनुर्मास। ये बहुत पवित्र माह होता है। इस माह में भगवान बालाजी का हर दिन नित्य कल्याण होता है और आज के दिन, आज इसको लोहरी बोलते हैं जो हम लोग कहते हैं तेलुगु में भोगी। आज के दिन भगवान बालाजी के साथ माता भूमाता गोदा देवी के नाम से जानी जाती है। उनका कल्याण विवाह किया जाता है, संपन्न करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसका ये महत्व है कि जिनका शादी वगैरह विवाह नहीं हुआ है, अगर इस कल्याण में भाग लेंगे तो उनका विवाह संपन्न होता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहता है। इसमें दो पत्नी का क्या है? भगवान बालाजी के दो पत्नी हैं, जैसे लक्ष्मी देवी जो श्रीमन नारायण जी की जब भी अवतार लेते हैं, लक्ष्मी देवी भी अवतार लेती है। जैसे राम भगवान अवतार लिए तो सीता मैया अवतार लिया, वैसे ही भगवान श्रीनिवास जी अवतार लिए हैं तो लक्ष्मी माता भी अवतार लिए हैं। उनका शादी हुआ है, विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद दूसरा भूदेवी का भी वो पति हैं, वो इसलिए बोलते हैं श्री भू सहित श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो, ऐसा कहते हैं। इसको तेलुगु वाले ही मनाते हैं, तेलुगु जाति, तेलुगु वाला तमिल वाला दक्षिण भारत में सभी मनाता है। हम लोग के इष्ट देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं। और ये जो रंगनाथपुरम है जहाँ पर ये भगवान बालाजी रंगनाथ स्वामी के नाम से वहाँ अवतार लिए हैं, वहीं पर ये गोदा देवी जी का भी विवाह हुआ है। दोनों वहीं पर अपने को दर्शन देते हैं। बालाजी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं मंदिर, और यहाँ में क्या फर्क है? बालाजी फर्क
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बालाजी का तो जहाँ पे भी हो तो उन्हीं का तो होता है, तो प्रसिद्ध तो कहीं का भी वही होता है। और इस सीज़न में जो पूजा जो करते हैं, तो ये पूजा तो ये 14 दिन जो भी हैं दिसंबर से जो शुरू होते हैं आज तक ये होता है, आज इस पूजा से संपन्न होता है। तो अभी आपने देखा कि भूदेवी वेंकटेश्वर जो भगवान हैं, उनकी 2 पत्नियां थी। अभी आपने सुना कैमरामैन हेमंत के साथ धानी पटेल, रायपुर। मकर संक्रांति के अवसर पर राजनांदगांव में पतंगबाजी का उत्साह देखने को मिला। इस खास दिन के लिए शहर में आधुनिक पतंगों की दुकानें सज गई हैं। बच्चों के लिए डोरेमोन, मोंटू पतलू जैसी कार्टून वाली पतंगें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना एक पुरातन परंपरा है। ताज पतंग भंडार के मालिक मोहम्मद गौस गोरी के अनुसार पतंगबाजी न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि आंखों की कसरत और एकाग्रता में भी मदद करती है। ये बहुत खुशी है हम लोगों को कि बचपन में ये जो माहौल देखने को मिलता था वो अब इस बार देखने को मिल रहा है। छोटे बड़े से लेके फैमिली और लेडीज़ों तक में बहुत उत्साह दिख रहा है पतंग का मकर संक्रांति को लेके। और हमारा ये कारोबार ये 4थी पीढ़ी चल रही है। हमारे दादाजी ये काम करते थे, उसके बाद हमारे पापा ने ये काम देखा, उसके बाद हम ये काम करते हैं शौक़ से। आज मेरा बेटा खुद 12 साल का है, तो बड़ी खुशी भी होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का मनोरंजन का जो बेहतर मनोरंजन है, आज जो दुनिया पूरा सोशल मीडिया और स्क्रीनिंग में जो घुस गई है, उससे ये बहुत बेहतर है। ये तो हमको भी खुशी होती है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार छेरछेरा में बड़ों से लेकर बच्चों तक और शहर से लेकर गांव तक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। साथ ही प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं राजनांदगांव के लखौली बैगापारा में शिव शक्ति महिला समूह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। शक्ति महिला समूह में महिलाओं का कहना था कि लगभग 15 साल से यह आयोजन होता आ रहा है। बीच में कोरोना काल के चलते आयोजन पर ब्रेक लग गया। आज हमार महिला मन खेल कूद रखी से महिला समूह डहन से, और वो खेल कूद में भाग ले है। और छेरिक छेरा के खेल में घलो छेरिक छेरा के कहाचो नहीं गई अपन ही मेरे खेल कूद में मैदान में हेवे। ओकर लिए मैं हमार महिला बहनी मल्ला में हाँ बहुत बहुत बधाई देत हो। और नया साल के सेती घलोक बधाई देत हो, और छेरिक छेरा के सेती घलोक बधाई देत हो। और बहुत कुछ आयोजन हो रही है। सबसे पहली जलेबी दौड़, जलेबी दौड़ के बाद चम्मच दौड़, चम्मच दौड़ के बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती के बाद कुर्सी दौड़। महोबा के सुगिरा गांव में दरवाजे पर मिट्टी पड़े होने से उपजे विवाद में पड़ोसियों और घर वालों के बीच मारपीट हो गई, जिसका आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने कहा है कि जिन्होंने मारपीट की है उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसको लेकर उन्होंने फिर एसपी कार्यालय में शिकायत की, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसके दरवाजे पर पड़ी मिट्टी को हटाने को लेकर पड़ोसी विवाद करने लगे और मारपीट की। इस दौरान बचाव करने आई उनकी पत्नी, बेटी, गर्भवती बहू और बेटे के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ितों ने आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जैसे आपके जैसे मट्टी पड़ी थी तो ये ट्रैक्टर से हटा रहे थे, और थानेदार साहब आए थे तो उन्होंने बुलाया थाने में। तो थाने में हम लोग गए तो दोनों लोगों को इनने सामंजस्य बना के इनने भेज दिया। फिर इनने जो है दोबारा इनने शाम को ट्रैक्टर चलाया तो हमने इनको रोका कि साहब ट्रैक्टर क्यों चला रहे। जो थाने में बातचीत हो गई थी तो बस इनने गाली गलौज की। तो हमने कहा कि गाली नहीं देना, तो बस इनने मारना शुरू किया। किन लोगों ने गाली दी, किन लोगों ने? ये मतलब चरण थे, चरण का साला था, चरण का भाई था, और 4-5 लोग बाहरी थे, और रज्जू का लड़का था, अरविंद और उसका भाई था, और एक रामधर राजपूत का लड़का था। तो इनने हमको मारा तो हमको मारा तो इनने जो है पहले हमें बट मारी रिवाल्वर की, और फिर इसके बाद इनने घींच दबाई और नीचे डाल लिया। फिर हमारे लड़के को मारा तो हमारी लड़की आई तो उसने बचाया तो उसको मारा। सर हमारे द्वारे मिट्टी पड़ी थी तो वो लोग सुबह साहब आए थे तो बोल गए थे कि सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो वो लोग वहाँ शाम को 7:30 बजे के लगभग ट्रैक्टर चलाने लगे। हम लोग बाहर निकले, हमने कहा क्यों चला रहे हो ट्रैक्टर, तो वो कुछ नहीं बोले, बस सीधा
पापा को गाली देने लगे और बोला कि गाली क्यों दे रहे हो, तो सीधा पिटाई करने लगे। भाभी को भी मारा, हमें भी मारा, सभी लोगों को मारा। और फिर इसके बाद 100 नंबर आई तो वो सारे लोग भाग गए। बांदा में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों को ताक में रखकर अवैध खनन किया जा रहा है। जिलाधिकारी यहां टीम गठित कर लगातार खनन क्षेत्रों में छापेमारी कर जुर्माना लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी केन नदी में अवैध खनन जारी है। पथरी में मयूर बॉक्साइट के मालिक ने 50 मीटर से ज्यादा केन नदी खोद डाली है। वहीं अवैध खनन के साथ ही बिना राजनी के दिन रात बालू का परिवहन भी धड़ल्ले से चल रहा है। बलिया के बैरिया विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का प्रभारी निरीक्षक को हड़काने वाला वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश सचिव तारकेश्वर गौड़ के साथ कथित रूप से प्रभारी निरीक्षक बैरिया रामायण सिंह पर बदसलूकी करने और थाने से भगा देने का आरोप है। इस मामले पर पूर्व विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक को संवैधानिक मर्यादा में रहने की हिदायत देते हुए कहा कि यह थाना आपके पिताजी का नहीं है। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। नगर पालिका प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने छावनी से लेकर जिंघा घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 200 से अधिक दुकानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लगी दुकानें और दुकानों के बाहर लगे अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं प्रशासन दुकानों के आगे लगे मिट्टी और बालू को भरकर अपने साथ ले गया। साथ ही प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि अतिक्रमण से वो बचे। नगर पंचायत इफ्ताकगंज अध्यक्ष शमा परवीन और उनके पति ने ठंड के इस मौसम में गरीबों के लिए राहत की पहल की है। उन्होंने 1200 कंबल वितरित किए, जिससे गरीबों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस ठंड में असहाय लोग ठंड से कांप रहे थे और कंबल पाकर उनकी तकलीफें कम हो गई। इस पहल से इलाके में खुशी का माहौल है। नगर पंचायत इफ्ताकगंज में कमज़ोर और असहाय लोग को, गरीब व्यक्तियों को कंबल बांटा गया है, जिससे वो लोग इसका सुविधा उनको मिलती रहे और टाउन के कर्मचारियों को भी दिया गया है। पीलीभीत पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। कोतवाली जहानाबाद के ग्राम कल्याणपुर खास के पास लूट हुई थी, जिसकी सीओ सदर विधि भूषण मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। जहानाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटा गया लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर सहित 5000 रुपये बरामद किए गए हैं। क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 9 जनवरी 2025 को एक छिनैती घटना कारित हुई थी। इसमें एक जनसेवा केंद्र संचालक के साथ जो है छिनैती की घटना कारित की गई थी, जिसमें उसका लैपटॉप, मोबाइल और 20,000 रुपये जो है छीनने की बात प्रकाश में आई थी। और उसी संबंध में तत्समय दिनांक 10 जनवरी 2025 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसी में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक लैपटॉप, एक मोबाइल, उसके चार्जर और 5,000 रुपये जो है बरामद किया। प्रयागराज में शुरू हुए दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ मेले में आज मंगलवार को पहला अमृत स्नान किया गया। अखाड़ों की सहमति पर यूपी सरकार ने शाही स्नान का नाम बदलकर उसे अमृत स्नान कर दिया है। अखाड़ों का अमृत स्नान सुबह 6:15 से शुरू हुआ। सबसे पहले सन्यासी संप्रदाय के महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के नागा सन्यासी और दूसरे संत महात्माओं ने पूरी भव्यता के साथ संगम नोज घाट पहुंचकर अमृत स्नान किया। वहीं आम श्रद्धालु दूसरे घाटों पर मकर संक्रांति स्नान कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद ही कड़े इंतजाम कर रखे हैं।
मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण की शुरुआत होती है। इस दिन को लेकर देश भर में धार्मिक आयोजन और विशेष स्नान का महत्व होता है। लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल, खिचड़ी और चावल दान करने की परंपरा है, जिसे पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन को लेकर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। स्टेशन पे उतरे थे, प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे, उसी से अलग एक अनुभूति हुई। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि यहाँ एक नई दुनिया में है। ऐसा लग रहा है जैसे जादू, एक अंदर से एक बहुत उचंग सी है कि पहुँचे जल्दी, जैसे संगम पे पहुँचे। बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं एक श्रद्धा लेकर आया हूँ कि यहाँ ये ऋषि मुनियों की धरती है, बहुत ही पवित्र जगह है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार यहाँ पर यात्रा जरूर करनी चाहिए ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए। तीन नदियों का संगम है और ये भी मुझे यहाँ ये एक मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ योगी का कि हमें ऑटो वाले 500 रुपया मांग रहे थे 4 लोगों का। वो कहते 2 किलोमीटर उतारेंगे, लेकिन हमें अचनचेत हमें लोकल बस मिल गई, उसने 1 पैसा भी नहीं लिया और बड़े आराम से हम इधर पहुँचेंगे। अभी आप देश प्रदेश में देख रहे थे अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए DA News+ के साथ।